एक रात उसकी बाहों में। सब कहते हैं पहली रात सबसे खास होती है, लेकिन मेरे लिए वो रात थोड़ी डरावनी, थोड़ी अनजानी और पूरी तरह नई थी। मेहंदी अब तक हथेलियों में गहरे रंग के साथ मुस्कुरा रही थी। चूड़ियां हर हलचल पर खनक उठती और पायल की धीमी झंकार मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर देती थी। सज्जा में लिपटी वो सुहाग रात की रात जैसे किसी कविता की पंक्तियों के बीच मैं खुद को धीरे धीरे खोती जा रही थी। मैं पलंग पर बैठी थी, सिर झुकाए, घूंघट डाले। कमरे में गुलाब की भीनी खुशबू थी और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी मेरी धड़कनों के राज को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दरवाज़ा खुला, हल्की आहट हुई और फिर उसकी वो जानी पहचानी पर आज अनजानी लग रही आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। थक गई होगी ना? मेरे होंठ खुद ब खुद भीग गए। घूंघट के अंदर से भी मेरी आंखें उसे देखने को बेचैन हो उठी। उसने धीरे से पास आकर घूंघट हटाया। हम दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी जो शब्दों से ज्यादा गहरी थी। डर लग रहा है? उसने पूछा, आंखों में पूरी ईमानदारी और सुकून लिए। मैंने सिर हल्के से हाँ में झुका दिया और फिर वो बस बैठा रहा, मेरे पास, मेरी नज़दीक, लेकिन बिना छू। उसकी ये दूरी और ये इंतज़ार मुझे अंदर से छू गया। मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे पूरी तरह से महसूस किया। उसकी नज़रें मुझे घबराहट से नहीं, अपनापन देने आई थी। उसकी सांसों में जल्दबाजी नहीं, भरोसा था और उसके हाथ बस मेरी रजामंदी का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने पहली बार उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, उसने कहा। मैंने कहा, लेकिन क्या मैं तुम्हारी भी हूँ? उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ अपने सीने से लगा लिया। उसके दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी, तेज लेकिन स्थिर, जैसे मेरी रजामंदी ही उसकी सुकून थी। फिर धीरे धीरे वो रात एक कहानी बनती गई जिसमें कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई दावा नहीं था, बस अपनापन था और वो बाहें जिनमें मैं खो जाने को तैयार थी। जब उसने पहली बार मुझे अपने सीने से लगाया तो लगा जैसे मैं कहीं गिर रही हूँ, किसी खाई में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह में जहाँ बस सुकून ही सुकून है। वो पहली रात मेरे दिल की सबसे गुप्त किताब का पहला पन्ना बन गई, जिस पर सिर्फ उसने ही लिखने की इजाज़त पाई थी।